सोमवार 8 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद्म सम्मान दिए गए। तभी एक शख्स की सादगी ने सबका मन मोह लिया, जिन्होंने कपड़े के नाम पे साधारण सी चादर पहन रखी थी। गले में आदिवासी जीवन शैली की कुछ मामूली सी मालाएं थी। वह बिना चप्पल के यानी नंगे पैर पद्मश्री सम्मान लेने आई थी, जिनसे दरबार हॉल व चमचमाता हुआ लाल कारपेट अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। नमस्कार, उजांग टाइम से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। व्यक्ति विशेष की चर्चा में आज हम बात करेंगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाने वाली महिला तुलसी गौड़ा के जज्बे की कहानी। दरअसल सोमवार को पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई दिग्गज हस्तियां राष्ट्रपति भवन में मौजूद थी। इस दौरान 119 विभूतियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 7 को पद्म विभूषण दिए गए थे, 10 को पद्म भूषण तथा 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। इन सम्मान पाने वालों में तुलसी गौड़ा भी एक थी, जिनकी कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणादायक होती है। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली है, जो कभी स्कूल नहीं गई थी तथा छोटी उम्र से ही वो अपनी मां के साथ में नर्सरी में काम करती थी। वहीं से उनकी पर्यावरण के लिए काम करने का जज्बा आ गया। वह पिछले 6 दशकों से पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं और अभी भी वो वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं। वह एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में वन विभाग में शामिल हुई थी, जहां उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया। वह 15 अतिरिक्त वर्षों के बाद 70 वर्ष की आयु में वन विभाग से सेवानिवृत्त हुई थी। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों के बारे में। कर्नाटक वानिकी विभाग में अपने व्यापक कार्यकाल के अलावा तुलसी को बीज विकास और संरक्षण में अपने काम के लिए कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली हैं। पद्मश्री पुरस्कार के अलावा 1986 में उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद 1999 में इन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार मिला, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। जब तुलसी गौड़ अपना सम्मान पुरस्कार लेने जा रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने उनका हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया था, जिसे वहां खड़े पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। 2 दिनों से लगातार वो फोटो सोशल मीडिया में छाई हुई है। कई लोग इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये फोटो पिक्चर ऑफ द डे है तथा उनकी मेहनत और समर्पण की चर्चाएं होने लगी हैं। पूरे सोशल मीडिया और ट्विटर पे लोग अपने अपने अंदाज भी इनके बारे में कुछ लिख रहे हैं। चलिए आपसे कुछ शेयर करते हैं। अजय दुबे पत्रकार जी लिखते हैं कि ऐसे किरदारों को जब पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो खुद पुरस्कार का सम्मान, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सामान्य दृष्टि में पैर में चप्पल नहीं, तन ढकने भर कपड़े नहीं, उपलब्धि ऐसे देश के 2 सबसे बड़े ताकतवर आदमी सामने उनके हाथ जोड़े खड़े थे। वहीं भारत नाम के यूजर लिखते हैं, भारत की आत्मा पुरस्कार ले रही है। ये वो देश है जहां सोने की लंका वाले ब्राह्मणवंशी रावण को पूजा जाता है। भारत में चित्र को नहीं, चरित्र को पूजा जाता है। पत्रकार अभिनव पांडे ने एक अन्य तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, हाड़ मास का जर्जर सा शरीर पे पारंपरिक धोती, हाथ में पद्मश्री और चेहरे पे गजब की खुददारी। ये कर्नाटक की 72 वर्ष की तुलसी गौड़ा हैं, जो खेत की पगडंडी से चलकर राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन पे इन नंगे कदमों का पहुंचना वाकई एक सुखद अनुभव है। धन्यवाद।